जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में 10th का साइंस का आंसर की लेकर के। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट आंसर की देने वाला हूं। 10th के जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और बिना देरी किए आप लोगों को जो आंसर की है मैं देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि जैक का जो हम लोग का अभी साइंस है वो हम लोग लेकर के आए हैं। इसका जो आंसर की है जल्दी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीधा, यानी आपको अगर सीधा मारे हैं तो आपका बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आधा, यानी आपने ऑप्शन नंबर 2 आधा मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर कि क्या होता है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा ऋणात्मक, यानी आपने ऋणात्मक मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चारों ऑप्शन में वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, यानी अपना अवतल दर्पण मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी आपने 2 मारा है, ऑप्शन नंबर 2 को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका जो चारों ऑप्शन है उसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा F और 2F के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा अभिलंब की ओर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ये इसका जो होगा आंसर होगा वो डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हमारे नेत्र में लेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 9 का ऑप्शन दिया हुआ चारों ऑप्शन, उसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस, यानी आपने उत्तल लेंस मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आपने ऑप्शन नंबर 3 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। जैसा कि देख रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा अनंत, यानी आपने अनंत मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में भी क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आगे तारे का टिमटिमाना प्रकाश को किस घटना को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। ये आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा अभिकारक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे आपके समीकरण दिए हुए हैं कि CaCO3 ये CO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है वो उसको बताना है कि संयोजन होगा, वियोजन होगा, विस्थापन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वियोजन, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर 1 ऊष्माक्षेपी आपने मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कुछ समीकरण दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा
उसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सी होगा। ठीक है, आपने अगर सी ऑप्शन नंबर 2 सी मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में देख रहे हैं कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षार, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, तो देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, इसका है ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने मारा CH3COOH तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो H+ आयन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 मारे हैं H+ आयन, तो आपका ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये बहुत ही आसान और साधारण सवाल था। लैक्टिक अम्ल इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो ये आपने देखा, इसका आंसर जो होगा वो 7 से कम होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ गया कि कौन अधिक क्षारीय है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, pH मान बराबर 14। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि COCl2 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आंसर मिला लीजिए फटाफट, और अगर कहीं कोई तरह का दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल से। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 मारा है जल से तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि अनाक्षी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये आप ऑप्शन नंबर 2 मारिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा। अगर आपने मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 हो, इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अगर हमारे हैं बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इसका जो आंसर होगा 32 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्सर्जन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आपके स्क्रीन में आ गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं 34 में। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हाइड्रा होगा 34 का। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 35। एड्स रोग किसके कारण होता है, तो आप लोग सब जानते हैं ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, HIV वायरस सुने होंगे। 35-36 का आप लोग आंसर देखते हैं, पराग कोश में होते हैं, तो इसका जो 36 में इसका जो आंसर होगा वो होगा परागकण। ठीक है, यानी आपने ऑप्शन नंबर 4 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का वो होगा पूर्ण विकसित अंडाशय, वो कहलाता है फल। क्या कहलाता है, फल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसका आपने बहुत अच्छे से आंसर जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कोयला, यानी आपने कोयला मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसके चारों ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका सोलर सेल होगा इसका आंसर। ठीक है, सूखा सेल, एवरेडी सेल, निपो सेल, ये तो गलत है, ये सौर सेल होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मैथेन, यानी आपने ऑप्शन नंबर 2 मैथेन मारे हैं, तो बहुत सही आपने जवाब दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक साइंस के सभी प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। अगर कहीं गलत हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों पहली बार चैनल में आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा तथा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।